नमस्कार। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कविता का नाम है भगवान के डाकिए और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कविता का सार। कवि का कथन है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को अपना संदेश लेकर जाते हैं। उनकी चिट्ठियों को मनुष्य तो नहीं समझता, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ते हैं। कवि कहता है कि हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश दूसरे देश को प्यार का संदेश भेजता है। वह प्यार का संदेश हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है और एक देश से उठा बादल दूसरे देश में वर्षा करता है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कवि ने पक्षी और बादल को प्रेम का संदेश लाने वाले डाकिए कहा है। व्याख्या। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए हमारे लिए संदेश लाते हैं। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं तथा बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। वे यह संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता है। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और नदियाँ पढ़ती हैं। विशेष। नंबर 1, इसमें कवि ने विश्व मानवतावाद का पावन संदेश दिया है। नंबर 2, सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कवि ने पक्षी और बादल को प्रेम का संदेश लाने वाले डाकिए कहा है। व्याख्या। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इन क्रियाकलापों को देखने के बाद हमें अपना स्वार्थ, अपने पराई की भावना, गांव, घर की सीमा छोड़कर सभी के साथ समानता, सद्भाव तथा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे कार्यों की महक चारों ओर फैल जाए, ताकि पूरे विश्व में शांति एवं विश्व बंधुत्व स्थापित हो जाए। विशेष। नंबर 1, इसमें कवि ने विश्व मानवतावाद का पावन संदेश दिया है। नंबर 2, सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि पक्षी प्रेम का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश में जाता है तथा बादल एक देश में उठता है और दूसरे देश में वर्षा करता है, इसलिए वह भी प्रेम का संदेश देता है। प्रश्न 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को
कौन कौन पढ़ पाते हैं सोचकर लिखिए। उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। प्रश्न 3, किन पंक्तियों का आशय है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर का, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है। ख, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ प्रेम, सद्भाव और एकता के संदेश को पढ़ते हैं। प्रश्न 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसका आशय यह है कि एक देश दूसरे देश को प्रेम का संदेश भेजता है और इस प्रेम के संदेश को लाने वाले पक्षी और बादल हैं। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि और कविता का नाम लिखिए। उत्तर, कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है और कविता का नाम भगवान के डाकिए है। प्रश्न 2, भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया है और क्यों? उत्तर, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है क्योंकि ये भगवान के संदेश लेकर आते हैं। प्रश्न 3, इनकी लाई चिट्ठियों में क्या संदेश होता है? उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई भगवान की चिट्ठियों में एकता, सद्भावना, प्रेम, त्याग, समानता तथा भाईचारे का संदेश होता है। प्रश्न 4, कविता में प्रकृति के विभिन्न अंगों द्वारा क्या क्या मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है? उत्तर, कविता में प्रकृति के विभिन्न अंगों पक्षी और बादल भगवान की चिट्ठियाँ लाते हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इन चिट्ठियों को पढ़ते हैं। इसके अलावा धरती एक देश की सुगंध को दूसरे देश भेजने का काम कर रही है। प्रश्न 5, ये डाकिये परंपरागत डाकियों से किस तरह भिन्न होते हैं? उत्तर, परंपरागत डाकिये मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। इसके विपरीत पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाते हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ पाते हैं। मूल्यांकन। समय समय पर संदेश भेजने के लिए भिन्न भिन्न तरीकों का प्रयोग किया गया, जैसे कभी कबूतर के द्वारा, कभी तीर कमान के द्वारा, कभी डाकिये के द्वारा। देखिए और सुनिए एक अनोखा ही तरीका संदेश भेजने का। एक बार की बात है, एक सैनिक था जिसकी ड्यूटी ऐसी जगह पर लगी हुई थी जहां से वह अपने घर कोई भी संदेश नहीं भेज सकता था। वह रोजाना कई किलोमीटर चलकर जाता और एटीएम मशीन से 1 रुपया निकालता और वापस चला जाता। यह उसका रोज का नियम था। एटीएम पर बैठा गार्ड रोजाना यह सब देखता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने सैनिक से पूछ ही लिया, भाई तुम रोजाना इतनी दूर से तकलीफ उठा कर आते हो, पैसा एक साथ ही क्यों नहीं निकाल लेते? भला 1 रुपये से क्या होता है? सैनिक ने जवाब दिया, भाई यह 1 रुपया रोज मेरे परिवार वालों को मेरे सही सलामत होने की खबर देता है। जैसे ही मेरे अकाउंट से 1 रुपया कम होता है वो समझ जाते हैं कि मैं जिंदा हूँ। तो यह था एक सैनिक का अपने परिवार को संदेश भेजने का नायाब तरीका। जय हिंद।